हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताएंगे। आई होप आप जानते होंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि क्रोमोसोम्स को ही गुणसूत्र बोलते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेंस केंद्रक, इस न्यूक्लियस में कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है। ये धागे जैसी संरचना दिख रही है, ये धागे जैसी संरचना को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो डीएनए, हमारे केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाते हैं। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाता है। ओके, ये हमारी बॉडी में हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब क्या होता है कि जोड़ी में पाए जाते हैं। ओके, ये नॉर्मल सेल में उपस्थित नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप से जब हम इनको देखते हैं तो ये माइक्रोस्कोप से देखने के बाद नॉर्मल सेल में ये दिखाई नहीं देते हैं। बट किस टाइमिंग ये दिखाई देते हैं? जब सेल का डिवीज़न होता है, जब सेल का विभाजन होगा उस समय ये दिखाई देते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेल है, उस सेल में विभाजन हो रहा है, विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण हो रहा है। उस सिचुएशन में जब हम माइक्रोस्कोप से देख लेंगे तो ये उस टाइम प्रेजेंट दिखाई देगा सेल में, अदरवाइज नहीं देता है। ह्यूमन बॉडी में ये किस रूप में, कितनी संख्या में होते हैं तो और कितने पेयर्स में होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में लगभग पूछ लिया जाता है। तो 23 पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं और नॉर्मल नंबर्स 46 होते हैं। ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ऑटोसोम्स, सेकंड पार्ट जो होगा वो एलोसोम्स होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑटोसोम्स जो होता है वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, या फिर वो मेल में होंगे या फिर वो फीमेल में होंगे। इनकी जो संख्या होगी वो 22 पेयर्स होती है। नंबर जो होते हैं वो 44 होते हैं और एक जैसे होते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा एक जैसे होते हैं। ओके, और जो एलोसोम्स होते हैं वो हमेशा डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनका जो पेयर्स बनता है वो एक ही पेयर्स बनता है। मेल में ये एक्स वाई होंगे और फीमेल में ये एक्स एक्स होंगे और इन्हीं के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ओके, मेल का मतलब क्या? फादर में ये एक्स एक्स होंगे और मदर्स में ये एक्स एक्स सॉरी फादर में एक्स वाई होंगे, मदर्स में एक्स एक्स होंगे। ओके, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिंग का निर्धारण किस क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है? तो हम बताएंगे कि एलोसोम्स क्रोमोसोम्स के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। और निर्धारण जो होगा या फिर लिंग, ये भ्रूण का निर्माण कैसे होगा? तो भ्रूण का निर्माण एक प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है, जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भ्रूण का निर्माण होता है। बट ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इनका जेंडर क्या होगा, ये गर्ल्स होंगे या बॉयज़ होंगे, इनका निर्धारण इस क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होगा। तो 44 क्रोमोसोम्स होंगे, सब में, मदर्स में भी होंगे और फादर में भी होंगे। बट वन, ये एक्स और वाई, ये 44, 45, 46, इनका नंबर कितना था? 46। ओके, तो एक्स एक्स जब आपस में मिल जाएंगे तो वो गर्ल्स का निर्धारण करेंगे और एक्स वाई जब आपस में मिलेंगे तो ये बॉयज़ का निर्धारण करेंगे। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये जो एक्स है ये मदर्स के एक्स से जाके मिलेगा तो ये किसका निर्धारण करेगा? बेबी क्या होगा?
वो गर्ल्स होगा। बट ये जो वाई है ये इस एक्स से अगर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू।